मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हरियाणा इतिहास के आईने में सीरीज़ 21 में आप सभी का स्वागत है। इसमें अति महत्वपूर्ण 32 प्रश्नों का संकलन किया गया है जो आगामी ग्रुप सी, ग्रुप डी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो हरियाणा से संबंधित हैं। यह मेरी सीरीज़ अति महत्वपूर्ण है। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, वैश्य उच्च विद्यालय की नींव 1921 ईस्वी में गांधी जी ने रोहतक में रखी थी। दूसरा प्रश्न देखिए, रोहतक नगर पालिका ने 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के विरुद्ध बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया था। तीसरा प्रश्न देखिए, 1929 ईस्वी में रोहतक में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस की सभा हुई थी। चौथा प्रश्न देखिए, गांधी जी की दांडी यात्रा में शामिल 78 सत्याग्रहियों में से हरियाणा के अंबाला से लाला सूरजभान शामिल हुए थे। लाला सूरजभान शामिल हुए थे गांधी जी की दांडी यात्रा में। जो 78 सत्याग्रही थे उनमें से हरियाणा के अंबाला से लाला सूरजभान शामिल हुए थे। पांचवा प्रश्न देखिए, हरियाणा के पलवल में गांधी आश्रम की नींव सुभाष चंद्र बोस ने 1932 में रखी थी। हरियाणा के पलवल में गांधी आश्रम की नींव सुभाष चंद्र बोस ने 1932 में रखी थी। छठा प्रश्न देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन में हरियाणा से 525 स्वतंत्रता सेनानियों ने गिरफ्तारी दी थी। भारत छोड़ो आंदोलन जो 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने मुंबई से शुरू किया था, उसमें हरियाणा से 525 स्वतंत्रता सेनानियों ने गिरफ्तारी दी थी। सातवां प्रश्न देखिए, आज़ाद हिंद फौज में हरियाणा से 2715 अधिकारी और सैनिक शामिल हुए थे। यानी 2715 अधिकारी और सैनिक शामिल हुए थे आज़ाद हिंद फौज में, जिसकी स्थापना जो है रास बिहारी बोस ने की थी और बाद में इसको री एस्टैब्लिश किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में 1943 में। आठवां प्रश्न देखिए, 1947 ईस्वी में गांधी जी ने हरियाणा के मेवात, सोहना और पानीपत स्थानों की यात्रा की थी। 1947 में गांधी जी ने हरियाणा के मेवात, सोहना गुड़गांव में है, पानीपत स्थानों की यात्रा की थी। नौवां प्रश्न देखिए, लाला लाजपत राय की राजनीतिक व सामाजिक कर्मस्थली हिसार थी। 10वां प्रश्न देखिए, हिसार में आर्य समाज की स्थापना 1886 ईस्वी में लाला लाजपत राय ने की थी। 1886 में लाला लाजपत राय ने आर्य समाज की स्थापना हिसार में की थी जो उनकी कर्मस्थली थी। 11वां प्रश्न देखिए, हरियाणा में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता थे लाला लाजपत राय। हरियाणा में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता थे लाला लाजपत राय। 12वां प्रश्न देखिए, चौधरी छोटू राम के बचपन का नाम रिछपाल था। 24 नवंबर 1886 ईस्वी को छोटू राम जी का जन्म गढ़ी सांपला में हुआ था। आगरा विश्वविद्यालय से इन्होंने बैरिस्ट्री पास की थी। 13वां प्रश्न देखिए, फजल अली के साथ मिलकर 1923 ईस्वी में चौधरी छोटू राम ने यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। 1924 ईस्वी में जमींदार लीग की स्थापना की थी चौधरी छोटू राम ने। दोबारा से इस प्रश्न को देखिए, फजल अली के साथ मिलकर 1923 में चौधरी छोटू राम ने यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी और 1924 में उन्होंने जमींदार लीग की स्थापना की थी। ये दोनों ही पार्टियों की स्थापना जो है चौधरी छोटू राम ने की थी। 14वां प्रश्न देखिए, भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट का जन्मदाता सर छोटू राम को माना जाता है। 15वां प्रश्न देखिए, भाखड़ा डैम के निर्माण हेतु छोटू राम ने बिलासपुर रियासत हिमाचल के शासक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। भाखड़ा डैम के निर्माण हेतु चौधरी छोटू राम ने बिलासपुर रियासत है हिमाचल के अंदर उसके शासक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 16वां प्रश्न देखिए, अंग्रेजों ने चौधरी छोटू राम को 1927 ईस्वी में राय बहादुर सम्मान प्रदान किया था। 17वां प्रश्न देखिए, 1937 ईस्वी में चौधरी छोटू राम को अंग्रेजों ने सर की उपाधि प्रदान की थी। 1937 में छोटू राम को सर की उपाधि अंग्रेजी सरकार ने प्रदान की थी। 18वां प्रश्न देखिए, चौधरी छोटू राम की मृत्यु 1945 ईस्वी में लाहौर में हुई थी जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। 19वां प्रश्न देखिए, गांधी जी द्वारा संचालित सभी सत्याग्रहों में हरियाणा की ओर से पंडित श्री राम शर्मा स्वतंत्रता सेनानी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। गांधी जी के द्वारा जितने भी सत्याग्रह संचालित किए गए थे उनमें हरियाणा की ओर से जो सत्याग्रही थे वो पंडित श्री राम शर्मा थे। 20वां प्रश्न देखिए, गांधी जी के सत्याग्रही आंदोलन में हरियाणा से प्रथम सत्याग्रही थे लाला मुरलीधर। गांधी जी के सत्याग्रही आंदोलन में हरियाणा से प्रथम सत्याग्रही थे लाला मुरलीधर। 21वां प्रश्न देखिए, लोहारू रियासत के शासक अमीनुद्दीन के अत्याचारों के विरुद्ध
पंडित नेकीराम शर्मा ने आंदोलन किया था? लोहारू रियासत के शासक अमीनुद्दीन के अत्याचारों के विरुद्ध पंडित नेकीराम शर्मा ने आंदोलन किया था। 22वां प्रश्न देखिए, हरियाणा में स्थापित प्रथम संग्रहालय पुरातत्व संग्रहालय झज्जर है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। हरियाणा में स्थापित प्रथम संग्रहालय जो है पुरातत्व संग्रहालय है और ये झज्जर में है, झज्जर के गुरुकुल में है। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। काफ़ी मशहूर संग्रहालय है ये। 23वां प्रश्न देखिए, थानेश्वर पुरातत्व संग्रहालय कुरुक्षेत्र में शेख चिली मकबरे के प्रांगण में है। थानेश्वर पुरातत्व संग्रहालय कुरुक्षेत्र में शेख चिली मकबरे के प्रांगण में है। 24वां प्रश्न देखिए, हरियाणा का एकमात्र साइंस म्यूजियम पैनोरमा संग्रहालय कुरुक्षेत्र में है। हरियाणा का एकमात्र साइंस म्यूजियम पैनोरमा संग्रहालय कुरुक्षेत्र में है। 25वां प्रश्न देखिए, गांधी मेमोरियल विक्टोरिया, जिसे विक्टोरिया हॉल कहते हैं, वो कुरुक्षेत्र में है। गांधी मेमोरियल, जिसे विक्टोरिया हॉल के नाम से भी जाना जाता है, ये कुरुक्षेत्र में है। 26वां प्रश्न देखिए, जयंती देवी संग्रहालय जींद में स्थित है, 2007 में स्थापित हुआ। जयंती देवी संग्रहालय जींद में है, इसकी स्थापना 2007 में हुई है। 27वां प्रश्न देखिए, चोर गुम्बद महेंद्रगढ़ के नारनौल में है। चोर गुम्बद ये बड़ा एक प्रसिद्ध इमारत है, महेंद्रगढ़ के नारनौल में है। 28वां प्रश्न देखिए, हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे राव वीरेंद्र सिंह। 29वां प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष भी रहे हैं। मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष भी रहे हैं। 30वां प्रश्न देखिए, चौधरी देवीलाल 2 बार भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं, 1989 और 1991 में। चौधरी देवीलाल 2 बार भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं, 1989 में और 1991 में। 31वां प्रश्न देखिए, श्री ओम प्रकाश वर्मा हरियाणा के न्यूनतम समय तक राज्यपाल रहे हैं, केवल 6 दिन। श्री ओम प्रकाश वर्मा हरियाणा के न्यूनतम समय तक राज्यपाल रहे हैं, केवल 6 दिन। 2 जुलाई 2004 से 7 जुलाई 2004 तक, केवल 6 दिन। लास्ट प्रश्न देखिए 32वां, राव वीरेंद्र सिंह मात्र 7 दिन हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रहे, 17 मार्च 1967 से 23 मार्च 1967 तक। अंतिम प्रश्न फिर देखिए, राव वीरेंद्र सिंह मात्र 7 दिन हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रहे, 17 मार्च 1967 से 23 मार्च 1967 तक। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार मैंने आपको सीरीज 21 इतिहास के आईने से इसके प्रश्न 32 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको अभी कराए हैं। यह सीरीज अति महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। ग्रुप सी, ग्रुप डी और हरियाणा की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें मेरी इस सीरीज में से आपको कोई ना कोई प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। अगली सीरीज में मैं आपसे फिर रूबरू होता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।